जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें छूना चाहा, अचानक अंडों के अंदर से मदद के लिए चीखने की आवाजें आने लगी। लेकिन जंगल को इंसानों ने हाल ही में तबाह कर दिया था और हंसों की माँ अपना घोंसला छोड़कर उड़ चुकी थी। इसलिए लड़की के मन में तुरंत एक बड़ा ख्याल आया। उसने बहुत ही सावधानी से सारे अंडे उठा लिए और उन्हें अपने बैकपैक में रखकर घर ले आई। उसने उन्हें तौलिए में बड़े प्यार से लपेटा और फिर अपने पिता से छुपकर चुपके से एक लैंप निकाल लाई। उसे जलाकर उसने अंडों के साथ एक डिब्बे में रख दिया और इस तरह एक सिंपल सा गर्म इंक्यूबेटर तैयार हो गया। जब वो बड़ी बेसब्री से उन नन्ही जानों के दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि भलाई के लिए उठाया गया ये कदम उसे और उन बड़े हुए हंसों को हजारों मील के एक जानलेवा सफर पर ले जाएगा। अगले दिन स्कूल में एना का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसके दिमाग में बस वही अंडे घूम रहे थे। स्कूल के बाद उसने एना अपनी बेचैनी रोक नहीं पाई और हालात देखने के लिए सीधे स्टोर रूम की तरफ भागी। लेकिन तभी उसके पिता अचानक सामने आ गए और उसका रास्ता रोक लिया। हालांकि वो अंदर से बहुत घबराई हुई थी लेकिन पिता को कोई शक न हो इसलिए वो शांत दिखने का नाटक करते हुए उनके साथ चली गई। बड़ी मुश्किल से जब रात हुई तो वो अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से स्टोर रूम में गई। लेकिन जैसे ही उसने दराज खोली तो उसके सामने भूख से चहचहाते हुए छोटे छोटे बच्चे थे। एना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जो अंडे दिन में बिल्कुल शांत थे वो अब जिंदा और चंचल छोटी जानों में बदल चुके थे। लेकिन इधर जब पिता ने देखा कि बेटी गायब है तो वो बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने जल्दी से टॉर्च उठाई और उसे हर जगह ढूंढने लगे। जब वो हांफते हुए स्टोर रूम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एना घास के ढेर पर सिकुड़कर गहरी नींद में सो रही है। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि वो रोएदार छोटे हंस प्यारे से बॉडीगार्ड्स की तरह चुपचाप उसके पास बैठे थे। ये इतना प्यारा नजारा था कि पिता का अपनी गहरी नींद में सो रही बेटी को जगाने का मन नहीं किया। उन्होंने पास ही रखा कंबल उठाया और बड़े प्यार से एना को ओढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही वो वहां से चुपचाप निकलने वाले थे एना अचानक नींद से जाग गई और मासूमियत से अपने पिता से पूछने लगी। अपनी बेटी की उम्मीद से भरी आंखों को देखकर पिता ने बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन सुबह स्कूल जाने से पहले एना ने खास तौर पर अपने पिता को उन छोटे हंसों का अच्छे से ख्याल रखने को कहा। हालांकि पिता ने झट से हाँ तो कर दी थी लेकिन पूरी मेज पर फैली हुई चिड़ियों की गंदगी देखकर वो परेशान हो गए। कुछ समझ नहीं आया तो वो सीधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास मदद मांगने चले गए। वहाँ फॉरेस्ट पुलिस ने उन्हें बताया कि जंगली हंस प्रवासी पक्षी होते हैं। हर पतझड़ के मौसम में ये झुंड बनाकर गर्म दक्षिणी इलाकों की तरफ उड़ जाते हैं और अगर बिना माँ बाप के इन छोटे हंसों को रास्ता दिखाने वाला कोई बड़ा हंस नहीं मिला तो ये सफर के दौरान भटक जाएंगे और शिकारियों का निवाला बन सकते हैं। पिता अभी इन छोटे हंसों के भविष्य को लेकर टेंशन में ही थे कि अफसर ने उन्हें बताया कि इन हंसों में जन्म के तुरंत बाद जिसे वो पहली बार देखते हैं उसी के पीछे चलने की आदत होती है। वो उसे ही अपनी माँ मान लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि ये छोटे हंस पहले ही एना को अपनी माँ मान चुके थे और उसी दिन से एना के पीछे पीछे हमेशा रोएदार छोटे हंसों का एक झुंड अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ता नजर आता। जब ढलते सूरज की रोशनी पूरे आसमान को सुनहरे नारंगी रंग में रंग देती तो उनकी परछाइयां फूलों के बीच से ऐसे गुजरती जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी पेंटिंग हो। सबको लगा था कि ये प्यारे दिन ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुलिस सीधे उनके घर आ धमकी और उन्हें घर में जंगली हंस पालने के नियमों के बारे में बताने लगी। पुलिस ने समझाया कि इन हंसों के रहने की जगह लगातार कम हो रही है जिसकी वजह से ये रिहायशी इलाकों और सड़कों पर बहुत ज्यादा दिखने लगे हैं जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसीलिए सरकार ने एक नया नियम निकाला है कि पाले गए किसी भी जंगली हंस को उड़ने नहीं दिया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो उनके पंख काटने होंगे। पुलिस वाले ने बड़े आराम से कहा कि ये बहुत आसान सा काम है और इतना कहकर उसने तुरंत एक छोटे हंस को उठा लिया और वही सबके सामने उसके पंख काटकर दिखाने लगा। अपनी बेटी को इस नजारे से बुरी तरह घबराते हुए देखकर पिता तुरंत आगे आए और पुलिस वाले को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने उसे सख्त चेतावनी दी कि दोबारा यहाँ आकर परेशान न करे। लेकिन पुलिस वाला भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने और भी सख्त लहजे में कहा कि अगर एक महीने के अंदर इन छोटे हंसों के पंख नहीं काटे गए तो उन सभी को जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन इस तरह की डराने वाली धमकी का पिता पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्हें पता था कि इस वक्त सबसे जरूरी अपनी बेटी को शांत करना है। वो नहीं चाहते थे कि बड़ी मुश्किल से सुधरा उनका बाप बेटी का रिश्ता इस बात की वजह से फिर से खराब हो जाए क्योंकि कुछ ही समय पहले एना एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। उस दिन उसकी माँ उसे एक ट्रिप पर ले जा रही थी लेकिन जैसे ही माँ ने एक फोन कॉल उठाया सामने वाली सड़क से अचानक एक बड़ा सा ट्रक सामने आ गया। घबराहट में माँ ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की लेकिन गाड़ी सीधे रेलिंग से जा टकराई। सड़क पर गाड़ी कई बार पलटने के बाद जाकर रुकी और जब एना ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वो कई दिनों से अस्पताल में थी। लेकिन जब उसने अपने बिस्तर के पास बैठे हुए आदमी को देखा तो वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। वो उसके पिता थे जिनसे वो 10 सालों से नहीं मिली थी। तुम यहाँ क्यों हो? मैं कनाडा से हूँ। पिता की इस बात पर यकीन करना एना के लिए बहुत मुश्किल था लेकिन उसे इस कड़वे सच को अपनाना ही पड़ा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एना अपने पिता के साथ अपने बचपन के घर वापस आ गई। लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला अंदर का नजारा देखकर वो पूरी तरह हैरान रह गई। तरह तरह की मूर्तियों से पूरा लिविंग रूम भरा पड़ा था। जमीन पर कबाड़ बिखरा था। यहाँ तक कि उसका अपना कमरा भी सामान से ठसाठस भरा हुआ था। एना को तब जाकर समझ आया कि उसके पिता कितने अस्त व्यस्त रहते हैं। लेकिन माँ की मौत ने उसे अंदर से इतना तोड़ दिया था कि उसमें इन सब बातों पर ध्यान देने की हिम्मत ही नहीं थी। वो बस अपनी माँ को खोने के गहरे सदमे में डूबी हुई थी। हालांकि अगली सुबह अचानक हुई एक तेज आवाज ने एना की नींद तोड़ दी। जब उसने पर्दे हटाकर देखा तो उसके पिता दूर पहाड़ी पर कुछ काम करते नजर आए। उनके कंधे पर कोई अजीब सी चीज रखी थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो बिना इंजन वाला एक जुगाड़ू सा प्लेन था। एना को लगा कि ये उड़ ही नहीं सकता पर तभी पिता पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। उन्होंने पहले प्लेन की दिशा को ध्यान से सेट किया और फिर प्रोफेशनल चश्मा पहनकर हवा का रुख भापा और अचानक ढलान की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन अगले ही पल वो प्लेन सच में हवा में उड़ने लगा और देखते ही देखते 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। दरअसल उसके पिता एक ग्लाइडर उड़ा रहे थे जो सिर्फ हवा के दम पर आसमान में उड़ सकता था। ये सब इतना हैरान करने वाला था कि एना तुरंत घर से बाहर भागी और सिर उठाकर टकटकी लगाए
आसमान को देखने लगी, इस डर से कि कहीं कोई शानदार